हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को देव शनि एकादशी अर्थात पद्मा एकादशी की आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है जी, तो पुष्प ले लिए हैं और जी तुलसी दल ले लिया है, तो हम अपनी कथा करें। तो उससे पहले हम थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजवन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मेरी कथा की किताब, तो हम अपनी कथा पढ़ते हैं। अथ पद्मा एकादशी व्रत कथा। देव शनि एकादशी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है, यह मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। प्रसन्न होकर विष्णु की आराधना के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी पवित्र और कोई पर्व नहीं है। जिस पापों को नष्ट करने के लिए महत्व पूर्वक उसको करना चाहिए, इसीलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूंगा। एकादशी विष्णु बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चतुर्मास में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहूंगा। तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए, तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को चयन करना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए, तब भगवान का उद्यापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही है, इसके सिवा और भगवान को न चयन करवावे न उद्यापन। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चतुर्मास के व्रतों का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा और स्थापित करने स्नान करा के पीताम्बर धारण कराकर श्वेत वस्त्र उड़ाकर शयन करावे। वेद यज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करवा के सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें। इस मंत्र को बोले कि हे ऋषिकेश में मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया है। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर सब संसार सो जाता है, आपके जागने पर सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। प्रातः संध्या दीपक व नित्य कर्म को पूरा करके देवोत्थापनी एकादशी तक 4 महीने का नियम ले। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को दृढ़ता से पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चिंतन से प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री को हो अथवा पुरुष, वह दातुन कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत और इन नियमों का पालन करें। व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे कि हे चतुर्मास के व्रतों का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्क की संक्रांति में इनमें विधि पूर्वक व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करें। चतुर्मास करने वाले को जो फल होता है वही मैं प्रत्येक तुमसे कहूंगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को लंबी उपवास करें। चतुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल जिस महीने में संकृति नहीं हो वह देवता और पितरों का काम में वर्जित है। वह महीना मल मास है और उपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितरों का कार्य न करे। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर तुल्य के समय तक विष्णु लोक निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चतुर्मास का व्रत करते हैं और समापित ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। हे विपेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही दूध घी शहद बूढ़े से चतुर्मास भगवान को स्नान कराता है, उसका विष्णु के समान रूप और अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई गंध पुष्प अक्षय से भगवान का पूजन करे, निवेद और सोने का चमक कमल ब्राह्मण को देता है। जो कोई व्रत करने वाले चतुर्मास में नियम पूजन करता है, वह अक्षय सुख पाता है और इंद्रलोक को हो जाता है। पूजा करते और स्वर्ण की तुलना बनाकर ब्राह्मण को देता है, वह स्वर्ण के निवास में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कोई गूगल की धूप और दीपक अर्पण करता है, वह सुख भोगने वाला धन्यवान और भाग्यशाली होता है। चतुर्मास का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीप का दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और का करता है। जो कोई संध्या के समय में ब्राह्मण को देवताओं के आंगन में दीपक जोड़ता है और नियम समाप्त होने पर
सुवर्ण दीपक वस्त्र और तेल का दान करता है। यह तेजस्वी देवता होकर विमान में बैठकर है और गंधर्व अप्सरा उसकी सेवा करते हैं। जो भगवान का चरणामृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 बार जाप करता है वह पापों को लिप्त नहीं होता। माला पुस्तक कमल कमंडल धारण किए हुए 4 सुमुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के 4 में निवास करते हैं। इस लोकों में व्याप्त वेद यत्री रूप गायत्री देवी मनुष्य को ज्ञान देती है। जो गायत्री का जप करता है उसके व्यास जी प्रसन्न होते हैं। उसके उद्यापन में शास्त्र निश्चित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विधवाओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक में देता है, इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा सुखी बनी तथा सत्य को पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई सुपुराण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वह ज्ञानी लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की स्वर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बेल पर बैठने वाले हर एक मुख में 3 नेत्र कमाल त्रिशूल खट बांधारी जिनके माथे पर चंद्रमा ऐसा सदा शिवजी है। आपने देवताओं के निर्मित अमृत को छोड़कर हलाल विशेष विष और ग्रहण किया है। वे प्रभु आप रूप के देने वाले पुण्यात्मा दोष रहित और गुणवान है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए, इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य देने सूर्य में मंडल में स्थित भगवान का ध्यान करें। ब्राह्मण की समाप्ति में मंडल सूर्य लाल वस्त्र गोदान करने से आरोग्य पूर्ण आयु कीर्ति लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चतुर्मास में भक्ति से व्याहित अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करें। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे 108 अथवा 28 तिल के भरे हुए पात्र देने चाहिए। वह कार्तिक वाचिक मानसिक सब पापों से नष्ट उसे छूट जाता है, उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होती है। देव के जगन्नाथ वे मानसिक फल देने वाले तिल का पात्र दान करूंगा। मैं पाप और पाप को नष्ट करिए, इस प्रकार करे। जो सावधान होगा चतुर्मास में अन्न का होम करे तो प्रसन्न की समाप्ति में वस्त्र। कथा बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं कथा को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को देव सैनिकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नहीं, मैं सबको कथा सुनाऊंगी। इसमें चतुर्मास की भी कथा है। चतुर्मास का नियम संपूर्ण घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य विशेष कांति पुत्र स्वभाव्य धन प्राप्त होते हैं, शत्रु की हानि होती और ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीतल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों को छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को श्रवण देता है उसको रोग नहीं होता है। जो तुलसी को धारण करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। देव सैन होने पर दूब को प्राप्त काल माथे पर धारण करके लक्ष्मीनाथ को प्रसन्न करके उसको यह मंत्र पढ़े। हे दुर्वे, तू अमृत से पैदा हुआ है, सुर असुर तब से तो वंदना की गई है, तो सौभाग्य और सनातन देने वाली है। यह कुरुश्रेष्ठ व्रत की समाप्ति में सोने की दूब बनवावे। उस दूब के अग्र भाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें और इस मंत्र को पढ़ें। जैसा शाखा और विशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हुई है वैसे ही मुझको भी तू अमर संतान दे। इस प्रकार जो सावधानी से चतुर्मास का व्रत करता है उसको सुख और रोग का भय नहीं होता, उसको कभी अशुभ फल नहीं होता और पापों से छूटकर सब आनंद को भोगकर स्वर्ग लोक में नित्य कीर्तन करता है। उसको जागरण तथा फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवता नियमित दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा। और अध्याय में जो मैंने पढ़ा है, सरस्वती है, ब्राह्मणी है, विष्णु है, शिवादिको है से प्राप्ति से सुंदरी मुख और अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर तू घंटा के शब्द से प्रसन्न हो। तब व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूधी को गो देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं है हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। सब वेदों को गाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रणाम करता है वह मुक्त होकर सब पापों को से छूट जाता है। कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातः काल संध्या करने के नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का दान, वस्त्र, तिलक और घंटा देता है वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्वान होता है। जो कपिल गो का दान करता है वह धनवान होता है। जो श्रृंगार करके कपिल गो का दान करता है अथवा पृथ्वी देवता है वह दीर्घायु प्राप्ति चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्ष तक स्वर्ग में इंद्र की तरह बसता है। जो सूर्य अथवा गणेश को
नित्य नमस्कार करता है वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम शांति को प्राप्त होता है। गणेश जी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी होती है। निसंदेह सब जगह उसकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवा संपूर्ण कामना सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे, जो दे हृदय, दृष्टि, सीवर, मन, वचन, पैर, हाथ, घुटने इन 8 अंगों से किए हुए अष्टांग परिणाम से 2 भूमि का पूजन करता है, उससे वह गति मिलती है जो 100 यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। जो चतुर्मास में शिव जी की प्राप्ति के लिए चांदी का दान करता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तांबा दान करता है, उसको शिव जी की भक्त सुंदर पुत्र मिलते हैं। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दान करना श्रेष्ठ है। बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तांबा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा, सबकी रक्षा करने वाला और शुभ है, इसलिए मुझे शांति दो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान के यज्ञ करने पर शक्ति के अनुसार स्वर्ण, तिल और वस्त्र दान करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह यह इस लोक में सुख भोगकर अंत में शिव लोक को जाता है। जो कोई सोना, चांदी, तांबा उनका नित्य दान करता है, तो जो कोई नित्य श्राद्ध देव की पूजा करके दक्षिणा देता है और चतुर्मास में ब्राह्मण का पूजन करके वस्त्र समेत संध्या दान करता है, उसको अखंड सुख मिलता है और कुबेर के समान धनी होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देवता के शरीर में कुमकुम आदि लगाता है, उससे भगवान प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति देने। द्वारिका में गोपियों के साथ जो कृष्ण ने जल क्रीड़ा की है, वह जो मृत्तिका के उसको मुनीश्वरों ने गोपी चंदन कहा है, वह पापों से दूर करता है। नियम की समाप्ति में तराजू में भरकर गोपी चंदन दान करना चाहिए, उसका आधा अथवा चौथाई और वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। जो कोई व्रत करने वाले विष्णु के शयन करने पर नित्य दान करता है, दक्षिणा समेत जो बुरा और गुड़ दान करता है, उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण इच्छा अनुसार फल देते हैं। व्रत को तुम्हें बुद्धिमान बनने से इस तरह उद्यापन करे, धन और का लोभ न करके 8-8 पल के या 4-4 पल के तांबे के पात्र यथाशक्ति 8-4 का एक बनवाएं। हर एक पात्र में बूरा फल और दक्षिणा रखकर कपड़ा लपेटे और अन्य सहित सदा पूर्वक ब्राह्मणों को दान करे। जो चतुर्मास में नियम के साथ मूल फल यथा शक्ति ब्राह्मणों को देता है, वह व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोग का राज्य योगी होता है। जैसे शाक मनुष्य को तृप्तिकारक है, उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंद, मूल, पत्र, पुष्प के देव ऋषियों को प्रिय है। विष्णु के शयन करने पर चतुर्मास में जो उनका दान करता है, देवता उसका कल्याण करते हैं। इस तरह से जो व्रत करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इच्छा पूरी होती है। ऐसे पार्थक इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और सब जब जागते हैं, उतने दिन का 11 चिंतित उपवास करने वाले मनुष्य को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। आज के दिन फलाहार, इस दिन दाग का सागा लेना चाहिए। दाग को जय श्री राधे। आप सभी को देव सैनिक आरती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।